हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शैली शरीना से मिलने आई होती है और उससे माफी मांगती है। वह दुखी होते हुए उससे कहती है कि सच कहूँ तो मैं इस पूरे समय तुमसे ईर्ष्या करती आ रही थी। शरीना यह सुनकर उससे कहती है, और क्या अब तुम्हारा इरादा बदल गया? वह जवाब देती है, हाँ, और मुझे माफ कर दो। वह आगे बताती है कि जब मैंने तुम्हें दरवाजे पर लगी हुई जादुई सील को खोलते देखा, जिसे खोलने की ताकत सिर्फ टाउ मास्टर के पास होनी चाहिए थी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कभी भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। शैली उस बुक को उसको देते हुए कहती है कि यह किताब हाल ही में अचीव में जोड़ी गई है। मैं तुमसे उस व्यवहार के लिए माफी मांगने आई हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। शलीनिया वो किताब लेते हुए बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और उसका धन्यवाद करती है। शैली जो उससे पूछती है, क्या तुम मुझे मेरे इस व्यवहार के लिए माफ करोगी? शलीनिया उसको हाँ बिल्कुल कहती है। शलीनिया जो कि बुक पकड़े हुए कुछ सोच रही होती है, वह मन में कहती है कि अगर मैं अभी यहाँ से भाग गई तो मुझे शैडो कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन देने की सजा के तौर पर शैली को मार दिया जा सकता है। तभी शैली उससे कहती है, तो फिर मैं अब चलती हूँ। शलीनिया उसे रोकते हुए उससे कहती है कि शैली, क्या मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ? शैली जो कि हंसते हुए उससे कहती है कि अगर यह जादू के बारे में है तो बिल्कुल। शलीनिया बताती है कि मैंने एक बार टाओ मास्टर को कहते सुना था कि ईस्ट कॉन्टिनेंट के में प्राचीन जादू ग्रंथों में जादू के बारे में कुछ सुराग मौजूद है। वह मन में सोच रही होती है कि जाहिर है मैं झूठ बोल रही हूँ कि इयॉन ने ऐसा कहा है, लेकिन इस तरह से वह वास्तव में इस बात पर यकीन कर लेगी। शलीनिया आगे कहती है कि तुम पहले से ही बहुत कुछ जानते हो, शायद अब तुम्हें नए अनुभवों की तलाश करनी चाहिए। शैली मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर टाउ मास्टर ने ऐसा कहा है तो यह जानकारी पक्की और भरोसेमंद ही होगी। शायद मैं मेज टावर छोड़कर ईस्ट की ओर यात्रा पर निकल जाऊंगी। शलीनिया मन में सोच रही होती है कि मुझे यकीन है यही सबसे बेहतर रहेगा। मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद शैली इयॉन का अगला शिकार ना बने। फिर सीन शिफ्ट होता है, शलीनिया के रूम को दिखलाया जाता है। शलीनिया ने अपने शैडो क्लोन को मैजिक से बना लिया होता है। वह उससे कहती है कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ पे रोशनी आ रही है, इसलिए यहीं रुको। उसकी शैडो क्लोन हाँ में सर हिलाती है। यह देखकर वह स्माइल करती है। तभी उसके एकदम से हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वह अपने हाथों को देखती है और अपने शैडो क्लोन से कहती है कि अपना दाहिना हाथ की कलाई दिखलाओ। उसकी शैडो क्लोन उसका ऑर्डर मानती है और अपने हाथ को दिखलाती है। यह देखकर वह सोचती है कि यह काम कर गया। वह याद करती है कि ड्यूडिस ने कहा था कि अगर होली फ्लेम में कागज पर बने निशान को जलाते हैं तो वह निशान काला पड़ जाएगा और वह शैडो सबॉर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट के तहत बंध जाएगी। वह खुश होते हुए सोचती है कि आखिरकार यहाँ मेरा आखिरी दिन आ ही गया। जब तक मैं अपनी योजना पर टिकी रहूंगी तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। फिर वह कुछ पोशन का यूज करती है। सबसे पहले वह साइलेंस ऑफ पोशन का यूज करती है, जिससे उसकी कदमों की आवाजों को छिपाने में मदद मिलेगी। फिर वह एक और पोशन को पीती है जिसका नाम है पोशन ऑफ स्पीड। इससे उसकी भागने की क्षमता बढ़ जाएगी किसी भी नॉर्मल इंसान से। वह बाहर भागते हुए मन में सोच रही होती है कि इयॉन के चंगुल के भागने के लिए मैं जो भी कुछ कर सकती थी मैंने सब कर लिया। एकमात्र चीज जो मुझे अभी भी परेशान कर रही है वह यह है कि मुझे कभी भी पता नहीं चला कि उस फॉरबिडन रूम में वह छोटा लड़का कौन है, और यहाँ से भागने के बाद मुझे लगता भी नहीं कि मैं उसके बारे में पता लगा पाऊंगी। वह आगे सोचती है कि मुझे बेहद खुश होना चाहिए कि आखिरकार मुझे भागने का मौका मिल रहा है, लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन हो रहा होता है। वह भागते-भागते बाहर आ चुकी होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अंधेरा होता है और फुल मून नाइट होती है। वह हाँफ रही होती है और मन में सोच रही होती है कि मुझे शांत रहना चाहिए, अभी के लिए सिर्फ भागने पर ध्यान देना चाहिए। मैं इस मौके को बेकार नहीं जाने दे सकती। वह भागते-भागते ड्यूडिस और करीना के पास आ जाती है। ड्यूडिस उसे देखते हुए कहता है कि इस तरफ माय लेडी, और करीना उसे कहती है कि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि आप सही सलामत बाहर निकल आई। ड्यूडिस उसके निशान के बारे में पूछता है। शर्मीन अपने हाथ को आगे करते हुए कहती है कि जैसा तुमने कहा था इसका रंग बिल्कुल वैसे ही बदल गया। यूडिस यह देखकर कहता है कि ईश्वर जरूर तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं,
पर तभी शलीना का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। वह घबराते हुए मन में सोचती है कि मैं भागने में कामयाब तो हो गई, फिर भी मुझे इतना बेचैन क्यों महसूस हो रहा है। शायद मैं इस टावर से बाहर निकल पाने की एकमात्र वजह यह है कि इयॉन ने मुझे निकलने दिया। क्या हो अगर वह मुझे निराशा में धकेलने और जान से मारने पहले उम्मीद को एक छोटी आस दे रहा हो। तभी शलीना को इतना सोचते हुए देखकर करीना कहती है कि मिस शलीना, एक बार जब हम इस पहाड़ को पार कर लेंगे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। वह आगे कहती है कि चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। ब्यूडिस भी कहता है कि मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। यह देखकर शलीशा खुश हो जाती है और वह उन दोनों का नाम लेती है। वह मन में सोच रही होती है कि सही बात है, मेन कैरेक्टर्स मेरी तरफ है, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी करीना उन्हें शांत रहने के लिए कहती है। हमें दिखलाया जाता है कि बहुत सारे लोग झाड़ियों में चल रहे होते हैं। वह उनके सामने एकदम से आ जाते हैं। करीना बिना डरे उनसे कहती है कि हेलो सर, कृपया एक तरफ हट जाइए ताकि हम आगे बढ़ सके। पर वह सारे लोग अपनी तलवारों को निकाल लेते हैं। यह देखकर वह भी अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है कि यह डाकू लुटेरे लगते हैं। वह उन पे हमला करते हुए कहती है कि पीछे हट जाओ वरना पछताओगे। वह उनसे लड़ रही होती है और वह चारों तरफ से उन गुंडों से घिरी हुई होती है, पर तो भी उन्हें बहुत अच्छे से हरा रही होती है। पर तभी अचानक से कोई करीना पे हमला करता है। वह बहुत मुश्किल से उसको रोकती है। ब्यूडिस भी यह देखकर अपनी तलवार को निकाल लेता है और कहता है कि यह बहुत ज्यादा ही प्रभावशाली है। मुझे अपने अगले नॉवल में उसे मुख्य पात्र बनाना बहुत पसंद आएगा। शलीन यहाँ जो कि पीछे खड़ी होती है और वह कहती है कि फिर भी इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। वह अपने बैग को खोलती है और उसमें से एक पोर्शन निकालती है। वह करीना से कहती है कि करीना, कृपया एक पल के लिए एक तरफ हट जाओ, मैंने कुछ तैयार किया है। यह सुनकर करीना हट जाती है और वह उस पोर्शन को फेंकती है, जिसके कारण वहां पे बहुत ज्यादा ही आग लगने लगती है। वह सारे गुंडे उसके अंदर ही जलने लगते हैं। वह बताती है कि यह आग केवल जीवित चीजों को ही जलाती है। यह देखकर करीना उसकी तारीफ करती है और कहती है यह अद्भुत है मिस शलीना, आपने ऐसा कुछ कब तैयार किया। ड्यूडीज भी इस सिचुएशन को देखते हुए कहता है हमें इस मौके का फायदा उठाकर अपने घोड़ों तक पहुंचना चाहिए। सब उसकी बातों को मानकर वहां से निकलने लगते हैं। शलीनिया जो कि पीछे मुड़ते हुए देखती है तो वह गुंडे आग में जल रहे होते हैं। फिर वह तीनों अपने घोड़ों पे बैठकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। शलीना जो कि मन में सोच रही होती है कि क्या वे सचमुच केवल साधारण डाकू थे। मुझे लगा जैसे मैंने उन्हें आग के अंदर हिलते डुलते देखा था। तभी घोड़े एकदम से अजीब बिहेव करने लगते हैं और वह एकदम से रुक जाते हैं। करीना जो कि कहती है कि अरे मेरे घोड़ों को क्या हो गया। हमें दिखाया जाता है कि घोड़ों के पैर के पास कुछ ब्लैक शेडोज आकर उनके पैरों को जकड़ रही होती है। ये देखकर शरीना शॉक हो जाती है और कहती है क्या शैडोज। तभी एक मैजिक होने लगता है जिसके कारण वह हवा में उड़ जाती है और करीना से अलग हो जाती है। करीना उसे देखकर उसका नाम लेती है। वह कोई और नहीं होता, वह इयॉन होता है। वह उसे पकड़ लेता है। उसे देखकर शलीशा चिल्लाते हुए कहती है इयॉन। वह उसका जवाब नहीं देता और उसे गुस्से में देखते हुए कहता है क्या तुम जब भागी थी तब यही चाहती थी। वह उस पर चिल्लाते हुए कहती है मुझे छोड़ो। इयॉन उसे पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें लेने आने के लिए मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। हम इस बारे में वापस मेज टावर पहुंचकर बात करेंगे। और वह एक मैजिक स्पेल करने लगता है जो कि टेलीपोर्टेशन मैजिक होता है। यह देखकर वह फिर चौंक जाती है। वह कहती है कि रुको, मुझे उन्हें बचाना है। पर इयॉन उसका हाथ छोड़ता नहीं है। शलिंग उसकी तरफ देखती है। वहां बहुत ज्यादा ही मैस फैला होता है क्योंकि वह गुंडे दोबारा से आ जाते हैं और उससे वह लड़ रहे होते हैं। करीना जो कि बहुत मुश्किल से उन्हें संभाल रही होती है, पर एक्सीडेंटली उसकी तलवार उसके हाथों से छूट जाती है। यह देखकर शलीना बहुत ज्यादा चिंता करने लगती है और उसका नाम चिल्लाती है करीना। पर ईयान उसे जबरदस्ती मैजिक सर्कल से टेलीपोर्ट करके मेज टावर में ले आया होता है। शलीन यहाँ जो उससे कहती है कि मुझे वापस ले चलो, मुझे उन्हें बचाना है। इयॉन सीरियस फेस बनाते हुए उससे कहता है क्या आपको सच में लगता है कि आपके पास कोई पावर है उन्हें बचाने के लिए मिस शलीनिया।
शलीना चिल्लाते हुए उसका जवाब देती है, हाँ इसलिए मुझे वापस ले चलो। वह उसको पकड़ते हुए कहती है, तुमने उन शैडोज को हमें मारने के लिए भेजा था, तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? इयान जो कि स्ट्रेट फेस बनाते हुए कहता है, शैडोज। शलीशा जो उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि ऐसे अनजान बनने का नाटक मत करो, जैसे तुमने कुछ नहीं किया। केवल तुम ही इस तरह की शैडोज को इस्तेमाल कर सकते हो। तुमने हम तीनों को क्यों नहीं बचाया? तभी इयान हंसते हुए उससे कहता है कि अगर तुम्हें भगाने में मदद करने वाले वे नीच साथी मारे गए तो क्या इसे एक अच्छी बात नहीं माना जाना चाहिए? यह सुनकर शलीना तो शौक हो जाती है और वो मन में सोचती है कि मैंने एक कातिल से और क्या उम्मीद रखी थी। फिर इयान उसके आंसुओं को साफ करते हुए उसका नाम लेता है मिस शलीना और मैजिक से एक कप को लेकर आता है और कहता है, कृपया पहले एक कप गर्म चाय पी लीजिए। जब आप शांत हो जाए तो क्या आप मुझे बता सकती है कि आप क्यों भाग गई थी? फिर वह चाय को डालते हुए कहता है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो कृपया मुझे बताइए। शरीनिया जो मन में सोचती है कि तुम जितना चाहो एक एलिगेंट और अमेबल नॉबल होने का दिखावा कर सकते हो, मैं तुम्हारे इस झांसे में नहीं आने वाली हूँ। वह उससे कहती है कि मैं इसलिए भागी थी क्योंकि तुम मुझे मारने वाले थे। यह सुनकर इयॉन उसे देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। शलीनिया कहती है कि मुझे शुरुआत से ही मालूम था। मुझे मालूम था कि यहाँ की नौकरानियां बाइडेन से गायब हुई महिलाएं थी और यह भी कि तुम एक हत्यारे हो। यह सुनकर इयॉन तो शौक में चला जाता है। उसके हाथ का कप वो भी छूट कर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। वह एकदम धीमी आवाज में उससे कहता है, तो अच्छा, तो तुम इतने समय से मुझे एक कातिल समझती आ रही थी। जिस तरह से तुम मुझे देखती हो, तुम्हारा लहजा और वो रीजन कि तुम यहाँ से भागी, वह कहता है कि अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। लियोन उदास होते हुए उससे पूछता है, क्या तुम मेरे बारे में बस इतना ही जानती हो? शलीन यहाँ उसका जवाब देती है, मुझे यह भी मालूम है कि तुम एक विकृत मानसिकता वाले पर्वत हो, जिसे एक अजीब आदत है उन महिलाओं के लिए जिनके भूरे बाल और हरी आंखें होती है। इयान जो कि उसकी तरफ बढ़ता है और शलीन यहाँ अभी भी बोल रही होती है कि मैं चाहूंगी कि मुझे गैलरी में प्रदर्शित ना किया जाए। इयान उसकी तरफ बढ़ते हुए अपना हाथ आगे करता है और उसे अपने हाथों में उठा लेता है। यह देखकर शलीन यहाँ शॉक हो जाती है। वह उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? इयान जो कि उसे उठाकर बेड की तरफ ले जाता है और उसे बेड पर बिठाते हुए उससे कहता है कि तुमने मेरे लिए कितना प्यारा सा छोटा सरप्राइज तैयार किया है। हमें दिखाया जाता है कि उसने उस शैडो क्लोन को गर्दन से पकड़ा होता है और फिर उसके सामने ही उसको अपने हाथों से दबाकर खत्म कर दिया होता है। वह उसे डरावने तरीके से गुस्से में कहता है कि तुमने ऐसे नाटक किया जैसे तुमने कुछ जानती ही नहीं थी। क्या तुम्हें सच में लगा कि सबऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके तुम भाग सकती हो? तभी वह अचानक से अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है और घुटनों पर बैठते हुए अपने सर को शलीना के पैरों पे रखता है और कहता है, यह अनुबंध तो कुछ भी नहीं है उसकी तुलना में जो तुमने किया है। शलीना यह देखकर उससे कहती है, मैंने आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? इयान जो कि रोने जैसा फेस बनाकर कहता है कि तुमने मुझे लावारिस छोड़ दिया और चली गई। यह सुनकर शलीनिया शौक में चली जाती है। इयान चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, भले ही हमने यह अनुबंध किया था। और वह उसके हाथ को बहुत तेजी से पकड़ता है जिसके कारण शलीना को दर्द होता है। वह उसे कहती भी है कि मुझे दर्द हो रहा है, पर इयान वह रोते हुए उससे कहता है कि तुम ही थी जो यह अनुबंध चाहती थी, मैं नहीं। अब तुम हर चीज से इनकार क्यों कर रही हो? और वह अपने सर को उसके सर से टच करते हुए रोने लगता है। यह देखकर शलीना मन में सोचती है, क्या मैं यह चाहती थी? वह उस पर चिल्लाते हुए कहती है, बकवास बंद करो और मुझे सीधा मार ही डालो। वह यह सुनकर उससे बहुत ही अजीब तरह से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मारना चाहूंगा? शलीनिया डरते हुए उससे कहती है, क्या यही वह असल वजह नहीं है जिसके लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे? वह उससे कहता है कि तुम अब भी कुछ नहीं जानती हो, है ना? वह उसके कान के पास जाते हुए और स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम भूल गई हो कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ?
यह देखकर शलिनिया शॉक हो जाती है और गुस्से में आते हुए उसे परवर्टेड मर्डर कहके एक खींच का थप्पड़ मारती है। वह एकदम गुस्से में उससे कहती है कि मुझे पूरा यकीन है जिसने भी तुम्हें जादू सिखाया उसने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम ऐसे निकलोगे। मुझे शर्त लगाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें जादू सिखाने पर पछतावा हो रहा होगा। यह सब सुनकर और चाटा खाने के बाद इयॉन वो तो एकदम शॉक में ही रहता है और कुछ बोल नहीं पाता। फिर थोड़ी देर बाद इयॉन अपने हाथों से अपने बालों को टच करता है और फिर उससे कहता है कि मैं अभी जो भी कुछ किया और मेरे बर्ताव के लिए मैं माफी मांगता हूँ। यह सुनकर शरीनिया उससे कहती है तो तुम मुझे मारोगे नहीं। वह उससे कहता है कि ऐसे नाटक करना बंद करो जैसे तुम मरने के लिए उतावली हो। और वह पीछे मुड़ते हुए डोर के पास जाता है और वहां जाके सीलिंग मैजिक करता है और उससे कहता है कि आप कुछ समय तक इस कमरे में से बाहर नहीं निकल पाएंगे मिस शलीना। और वह उस पे मैजिक कर देता है। शलीनिया हैरान होते हुए कहती है नहीं। और तभी इयॉन पीछे मुड़ते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा अभी के लिए। और यह कहते हुए वह थोड़ा उदास दिख रहा होता है। वह वहां से गायब हो रहा होता है और शलीनिया जो कि पीछे ये मन में सोच रही होती है अभी के लिए। फिर उसके जाने के बाद वह बेड पे बैठी मन में सोच रही होती है कि मेन कैरेक्टर्स ने मेरी मदद की थी लेकिन मैं भागने में नाकाम रही। क्या वे खुद जिंदा बाहर निकल भी पाए होंगे। वह लेटते हुए उनके बारे में ही सोच रही होती है और अपने दिल को दिलासा देते हुए कहती है मुझे यकीन है कि वे निकल गए होंगे। वे मेन कैरेक्टर्स हैं मुझे उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर वह अपने बारे में सोचते हुए कहती है कि पर मेरे साथ अब क्या होने वाला है। यह सोचते हुए वह सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शलीनिया बताती है कि जब से वह जादू से बंद इस कमरे में फंसी हुई है तब से वह सिर्फ दिनों को गुजरते ही देख सकती है। वह सिर्फ सोती है और जागती है और हर दिन वह खाना खाती है जो इयॉन उसके लिए लाता है। तभी इयॉन आता है और उसका नाम लेता है मिशेलिना। वह उसे गुड मॉर्निंग करता है और वह उसके लिए खाना लाया होता है। वह खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा होता है। वह उसके सामने रखता है। शलीना शॉक होकर मन में कहती है कि मेज टावर में वापस लाए जाने के बाद मैंने कुछ दिनों तक खाना खाने से मना कर दिया लेकिन उससे मेरी तबीयत और बिगड़ने लगी। आखिरकार इंसानों को जीवित रहने के लिए खाना तो खाना पड़ेगा ही। वह स्पून को उठाती है और उस सूप में डालकर खाने लगती ही है कि उसकी नजर बगल में पड़े एक न्यूज़पेपर पे पड़ती है। वह इयॉन से पूछती है कि यह क्या है। इयॉन बताता है कि मैं आपके लिए यह अखबार लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मुझे यह आपसे छिपाना चाहिए। शलीनिया जो उसने उस पेपर को खोलती है और उसमें लिखे हुए शब्दों को पढ़ने लगती है। और जैसे ही वह पढ़ती है तो वह बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाती है। उसमें लिखा था कि करीना दी लेमन की मृत्यु हो गई है। यह पढ़कर वह बहुत ज्यादा ही सहम जाती है। वह चिल्लाते हुए इयॉन से कहती है कि यह जरूर झूठी खबर होगी। इयॉन बताता है कि अभी तक उन्होंने इसमें कोई सुधार या संशोधन नहीं छापा है। और वह मिस शलीना को देखते हुए कहता है कि मिस शलीना इंसान तो किसी भी पल मर सकते हैं। शलीना जो गुस्से में उस पेपर को फाड़ते हुए कहती है यह सब झूठ है। मेन कैरेक्टर कभी भी मर नहीं सकते। तभी शलीना चिल्लाते हुए इयॉन की तरफ देखती है और कहते हैं करीना मर नहीं सकती। वह मन में सोचती है कि अगर करीना ही मर जाएगी तो इस नॉवल को अंत कौन करेगा और इस कातिल का खात्मा और कौन करेगा। तभी शलीना को सोच में डूबा देखकर इयॉन अपना हाथ बढ़ाता है और उसका नाम लेता है मिस शलीना। शलीना उसके हाथ को झटकते हुए कहती है कि मुझे टच मत करो। वह इयॉन की तरफ देखते हुए सोचती है कि मैं इन सब का दोष इस लानती कातिल पर मरना चाहती हूँ लेकिन अगर मैं करीना से कभी मिली ही ना होती तो यह सब कभी होता ही नहीं। वह अपने ऊपर सब कुछ का दोष दे रही होती है। वह सोचती है कि उसे वहीं टिके रहना चाहिए था अपनी औकात समझनी चाहिए थी और मूल कहानी के आगे बढ़ने का इंतजार करना चाहिए था। उसे वह बात याद आती है कि कैसे शरीन्या को जब वह परेशान थी तो करीना उसे कंसोल करती है और बोलती है कि चिंता मत करो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। यह सब याद कर वह बहुत ज्यादा ही परेशान होने लगती है और मन में सोचती है मेरी लापरवाही और लालच की वजह से ही करीना की मौत हुई।
उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। वह आगे सोचती है कि रात में कैसे मैं अपने ही बारे में सोच रही थी कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, और फिर भी मुझे सिर्फ अपनी ही किस्मत की चिंता लगी हुई थी। मैं कितनी स्वार्थी हूँ, और यह सब याद करके उसको बहुत ज़्यादा ही घुटन होने लगती है। इयान, जो कि उसके हाथों को पकड़ते हुए उसको बोलता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम्हें मेरे साथ रहना है? वह होश में आती है और मन में सोचती है, उसने मुझे यह अखबार दिखाया ताकि वह मुझे चेतावनी दे सके कि जो भी मेरी मदद करेगा उसके साथ वह यही करेगा। वह आगे सोचती है कि लेकिन रुको, अगर मशहूर लेखक ड्यूडिस के साथ कुछ हुआ होता तो वह भी अखबार में जरूर छपा होता। वह सोचती है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। वह इयॉन से पूछती है, क्या आपके पास मेरे लिए बस इतनी ही खबर है? इयॉन आगे कहता है, उदास होते हुए, कि एक बात और है, लेकिन आपको यह खुद ही देखना चाहिए। यह सुनकर शलीनिया बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है, और शौक होने के कारण वह चक्कर खा के सीधा इयॉन के ऊपर ही गिर जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखलाया जाता है। शलीनिया के रूम को दिखलाते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही होती है। शलीनिया, जो कि अभी अभी होश में आई होती है, और वह खांसते हुए अपने सर पे हाथ लगाती है और कहती है कि मेरा सर, उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी कोई उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाता है और कहता है कि थोड़ा सा पानी पी लीजिए माय लेडी। शलीनिया अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि धन्यवाद, और वह उस पानी को पीने लगती है। पानी पीते-पीते एकदम से वह रुक जाती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। वह देखते हुए शॉक हो जाती है और उससे कहती है, तुम यहाँ मिस टावर में क्या कर रही हो मैरी? मैरी स्माइल करते हुए कहती है कि मार्कस ने मुझे यहाँ मिस टावर में नौकरी की पेशकश की थी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपकी फिर से सेवा कर पा रही हूँ माय लेडी। यह सब सुनकर शरीना थोड़ी परेशान दिख रही होती है। वह मन में सोचती है यौन। तभी डोर पे नॉक होने लगता है। उन दोनों की नजर डोर की तरफ जाती है। बाहर से आवाज आती है कि मिस शरीना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैरी, जो पीछे मुड़ते हुए कहती है कि ओह अरे, लगता है मार्कस आ गए हैं। मैं तुरंत आपकी तैयारी होने में मदद करती हूँ। शलीनिया, जो कि कमल पकड़ते हुए कहती है ठीक है, और वह मन में सोचती है कि उसने मैरी को यहाँ बंधक के रूप में लाया होगा ताकि मैं अब और भाग ना सकूं। वह तभी चिल्लाते हुए कहती है कि एक पल रुकिए टाउन मास्टर, मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप इस स्टोरी का सीजन 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास किसी और मानवा का सजेशन है तो उसका नाम भी कमेंट करके बताइएगा। मैं आपका सजेशन ज़रूर चेक करती हूँ और उनमें से बेस्ट स्टोरी को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।